बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई दगरगूं बदस्तूर। मैच फंसा हुआ है और न सिर्फ मैच फंसा हुआ है बल्कि फिस्तायत भी उरूज पर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उरूज पे है, खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, कमरा अदालत नंबर 1 खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेड जोन में एक अहम तरीन फैसले का इंतजार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मजहर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इस वक्त बल्ले के निशान का मुकदमा सुन रहे हैं और बल्ले के निशान का मुकदमा इस अंदाज में सुना जा रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लाइव पूरी दुनिया इस वक्त उस मुकदमे को लाइव सुन रही है, देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है और हैरत अंगेज तौर पे सभी हर जगह यही पूछा जा रहा है कि ये एक पार्टी के इंतखाबी निशान का ही मामला है ना, कोई कौमी सलामती और कौमी सिक्योरिटी और कौमी मफाद और कोई कहीं बैरूनी जारहियत का तो मसला नहीं है। क्या ये एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा है या फिर एक बहुत बड़ा इस रीजन का मसला बन चुका है? बल्ले का निशान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 दिन से इस मुकदमे को सुन रही है और लाइव सारी चीजें ऑन एयर सब कुछ जा रहे हैं और यहां तक के जो कि एतदाल पसंद जिनको कहा जाता है, एतदाल पसंद बल्कि उस धड़े के लोग जो कि काजी फाइज ईसा साहब के बड़े ही मद्दाह थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये मुकदमे की कार्रवाई, मुकदमे की समाअत जिस अंदाज में चलाई जा रही है और जो कुछ पूछा जा रहा है और जो कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं और बाल की खाल जैसे उतारी जा रही है बल्कि नोची जा रही है, ये चीजें कम अज कम ये चीजें सोबर नहीं हैं और ये मुहज्जब सियासी दुनिया में, मुहज्जब मुआशरों में इस तरह नहीं होता कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर इस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा ग्रेटर प्लान है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है और लगता यह है कि हुकूमत, हुकूमती इदारे, रियासत, रियासती इदारे सब के सब जो हैं कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो इस ऑन बोर्ड होते जा रहे हैं और ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है और जो ऑन बोर्ड नहीं हो रहा उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको या तो ब्राइब ऑफर की जाती है या फिर ब्लैकमेल किया जाता है या फिर उनको उनके रिश्तेदारों को तंग किया जाता है, उनके अजीजों को तंग किया जाता है और फिर ब्लैकमेलिंग की ये इंतहा इस हद तक पहुंचती है कि शरीफ लोग जो हैं वो अपना ओहदा छोड़ देते हैं। अब तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया को समझ आ गई होगी कि ऑनरेबल जजेस क्यों अपने ओहदों से मुस्ताफी हुए, आखिर क्या मजबूरी थी, क्या प्रेशर था। तो अभी कमरा अदालत नंबर 1 में ये समाअत चल रही है, बल्ले के निशान की वापसी का मामला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब भी मुकदमा सुन रहे हैं और उसी दौरान एक बैरिस्टर गौहर वो बहुत टफ टाइम दे रहे थे और अपने तमाम आर्गुमेंट्स जो है वो बैरिस्टर अली जफर को असिस्ट कर रहे थे। बैरिस्टर अली जफर साहब मुसलसल नॉकआउट किए जा रहे हैं, हर सवाल का जवाब तसल्ली से दिया जा रहा है और बड़े हम्बल वे में वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने वालिद साहब एसएम जफर मरहूम की तरह बहुत हम्बल वे में वो अपने आर्गुमेंट दे रहे हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुतमईन कर रहे हैं और अदालती नजीरें पेश कर रहे हैं, अदालती मिसालें पेश कर रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के अपने फैसले उनको पढ़कर सुना रहे हैं कि जनाब आपने ये फरमाया था, तो ये वही बात है जो आपने फरमाया था, मैं भी वही बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से यह सारी हियरिंग हो रही है, लेकिन बल्ले का निशान ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि अगर सिर्फ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम हटा दें और वहां पर मुस्लिम लीग नवाज रख दें तो ऐसे लगेगा कि ये सारे सवालात उन पे भी फिट आते हैं और उन पे भी लागू होते हैं। लेकिन चूंकि वो इस वक्त एक बहुत बड़े ग्रेटर प्लान का बुनियादी जुज़ है लाडला कंपनी, तो लाडला कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए, रास्ता हमवार करने के लिए ये एक स्टेज तैयार किया जा रहा है और स्टेज को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके रास्ते में जो कोई भी आता है उसको तहे तेग कर दिया जाता है और उसको मिटा दिया जाता है और यही सब कुछ हो रहा है और पूरे मुल्क में हो रहा है। बहरहाल इस पे मायूसी नहीं होनी और मायूसी गुनाह है और यहीं से रास्ता निकलेगा, इसी हादसात से ही अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, तो लिहाजा तसल्ली रखिए,
اور تسلی ہی اصل میں آپ کے کام آئے گی. توکلت علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کیجئے, اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. میں آپ کو آج واقعہ یہ ہوا, ہیئرنگ کے دوران ہی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو گھر سے میسج آیا, باہر سے بندہ آیا, اس نے بتایا کہ جی آپ کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں براہ راست بتایا. پہلے بیرسٹر علی ظفر کو بتایا کان میں, پھر بیرسٹر علی ظفر نے کنوے کیا فل کورٹ کو, یعنی کہ فل بینچ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور پھر بیرسٹر گوہر نے بتایا. انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ 4 ڈالے آئے تھے, اور 4 ڈالوں نے آ کے گھر پہ حملہ کیا ہے, میرے بیٹے کو مارا ہے, میرے بھتیجے کو مارا ہے, اور اس لیے میں کمرہ عدالت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل دیے, اور اس پہ انہوں نے کہا جی کاروائی تو آگے بڑھانی ہے, تو ٹھیک ہے کاروائی بڑھائیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ یہ بات کہہ کر چلے گئے, اور چونکہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اسسٹ کر رہے تھے اور ایک ایک بات بتا رہے تھے, اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے تھے, اور بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کا کمبینیشن بہت اچھا چل رہا تھا, اس لیے اس کمبینیشن کو اس وقت توڑا گیا, اور اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے. اور یہ کون کر رہا ہے, اور یہ نگراں حکومت, اور نگراں حکومت کس کے پاس ہے, اسلام آباد کس کا علاقہ ہے, جناب کاکڑ صاحب کا, اور کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہے, نگراں وزیر اعظم, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت یاد رہے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے چیئرمین ہیں جن کے گھر پر حملہ کیا گیا. اس سے پہلے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے گھر پہ 2 دفعہ حملہ ہوا, اور اب موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کے گھر پر بھی حملہ ہو چکا ہے. اور اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کے مطابق جو حملہ آور ہیں, جو بھی تھے, پولیس تھی, جو بھی تھا, کیونکہ ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں, جو بھی تھا وہ جاتے ہوئے ان کا کمپیوٹر, لیپ ٹاپ لے گئے ہیں, کمپیوٹر لے گئے ہیں. اور اس سے بالکل بڑی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لے جانے کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے امور کیسے چلائے جا رہے ہیں, اور پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے, پارٹی فیصلے کیسے کر رہی ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے, انتخابی نشان کے متعلق کیسے تیاری کی جا رہی ہے, لسٹیں کیسے ہیں, انتخابی نشان کس کس کو دیا جانا ہے, یعنی کہ ٹکٹ کس کو تقسیم کیے جانے ہیں, یہ سارے کے سارے چیزیں, ظاہر پارٹی افیئر, یہ سب کچھ وہ لے کر چلے گئے ہیں. تو یہ معاملہ ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے صرف اتنا کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ چودھری صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے سچویشن. بہرحال اس وقت بلے کے نشان پہ کیس چل رہا ہے, اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آخری دن ہے, اور آخری دن جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. آخری دن ہے ٹکٹ امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا, اور اس وقت 3 بج چکے ہیں. ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ دفتر بند کر کے جا رہے ہیں, اور جو پارٹی ٹکٹس ہیں وہ امیدوار لے کر جا رہے ہیں, بلے کا نشان لے کے جا رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے بتائیں. لیکن آر او آفس جو ہیں وہ بند ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں, اور تیمور ظفر جھگڑا نے یہ ٹویٹ بھی کر دی ہے کہ آر او آفس کے باہر پولیس تعینات ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنے ٹکٹ جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ آر اوز کو جمع نہ کروا سکیں, اور بلے کا نشان جو ہے انتخابی نشان الاٹ نہ ہو سکے, اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں وہ آزاد طور پر الیکشن لڑیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو باہر کیا جائے. اس وقت جو آرگومنٹ چل رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا. پشاور ہائی کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں بھی ساری باتیں ڈیٹیلز کے ساتھ لکھی ہیں. 26 صفحات پر مشتمل بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کا سیکشن 209 کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا. سیاسی جماعتیں بنانا پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. الیکشن میں سیاسی جماعتوں کو سازگار ماحول فراہم کرنا چاہیے. ہر جماعت کو انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑنے کا بھی حق حاصل ہے. انتخابی نشان کے آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ غیر قانونی ہے. پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے, اور پی ٹی آئی انتخابی نشان کے بھی حقدار ہے. پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. مختصر فیصلہ جسٹس ارشد علی نے تحریر کیا تھا, اور عدالتی دائرہ اختیار پر تحریری فیصلے میں ایان علی اور اصغر حسین کیس کا سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے, اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات خیبر پختونخوا میں منعقد ہوئے. انٹرا پارٹی انتخابات صوبے میں منعقد
होने पर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार बनता है। इसके बाद का भी जवाब दे दिया। बेनजीर भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इंतखाबी निशान अलॉट करना सियासी जमात का बुनियादी हक है। आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमातों को अपने निशान के साथ इंतखाब लड़ने का हक हासिल है। जो सियासी जमात इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209, 210, 206, 202 के तहत इंतखाबात कराए वो इंतखाबी निशान की अहल है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 का ताल्लुक इंट्रा पार्टी दस्तावेजात से है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215(5) इस वक्त अमल में आता है जब शोकाज नोटिस के तहत सियासी जमात 209 और 210 पर अमल न करे। तहरीरी फैसला। इसके अलावा तफसीली फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत सियासी जमात 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद है। अगर सियासी जमात मज़कूरा वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी तो इलेक्शन एक्ट 207 सेक्शन 208 के तहत इसकी सजा 2 लाख रुपए जुर्माना है। सेक्शन 208 के इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी या इसके खिलाफ कोई शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं देता। सेक्शन 208 इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी या इसके खिलाफ कोई शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं देता। यह पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है। सेक्शन 209 के तहत सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात के 7 दिन के अंदर दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को देने का पाबंद है और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाने का इख्तियार भी नहीं देता। यह है तफसीली फैसला जो कि जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट ने। और पेशावर हाई कोर्ट ने एक एक बात का बहुत अच्छी तरह बता दिया है। दूसरी जानिब एक और जो चीज है, सूरत हाल ये है, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं बताता चलूं कि एक नई सियासी जमात जो है बल्ले का निशान मिले या ना मिले मुतबादल तैयारियां की जा रही हैं। तमाम उम्मीदवारान को अहम पैगाम जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने तहरीक अहमद हिदायत जारी की गई हैं और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट रिटर्निंग अफसरान अपने दफ्तर में जमा कराएं और उसकी रिसीविंग लें। अगर कोई आपका टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस या आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत करें। अपनी तहरीरी शिकायत भी जिलाई और सूबाई इलेक्शन कमीशनर को जमा करवाएं। पुलिस में दरखास्त दें, हाई कोर्ट में पिटीशन करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये तमाम सबूत और दरखास्तें पार्टी को भी भेजें। अजहर मिशवानी साहब ने यह कहा है। यह है मुतबादल प्लान जो कि मैंने आपको बताया था कि मुतबादल प्लान भी सारे के सारे तैयार हैं और अब तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है उसके टिकट्स जो हैं तकसीम किए जाएंगे और उसका मुतबादल बंदोबस्त भी किया गया है और उसका निशान है बल्लेबाज, बैट्समैन। तो गेम ऑन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा लिंगर ऑन हुआ जा रहा है और 3 बज चुके हैं। रिटर्निंग अफसर जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं और ये सिचुएशन है। दूसरी जानब चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया के तमाम कागजात मंजूर हो चुके हैं। कैसरा इलाही के, मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात पेंडिंग हैं। ये है सिचुएशन, ये इस वक्त चल रही है। मामला भरपूर किस्म की लड़ाई, अदालती जंग, कानूनी जंग, आईनी जंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान कैदी नंबर 804 बामुकाबला पूरा सिस्टम, पूरा निजाम, पूरी रियासती मशीनरी, पूरी हुकूमती मशीनरी, तमाम तर इदारे और तमाम तर मुखालिफिन। बहुत ही जबरदस्त किस्म का आज हफ्ते का आखिरी दिन, बहुत टाइट मैच है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ रहे हैं। ये बात इतनी आसान नहीं जितनी तस्वुर की जा रही थी और चीजें जो है जी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। समाज जारी है, देखते हैं क्या होता है। और हम्माद अजहर, करामत खोखर, जुबैर नियाजी को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रजू करने का फैसला किया गया है और उन्होंने कहा है कि जनाब इनको भी करें। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। ये इतलात आ रही हैं कि परवेज इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन देखना है, अभी कंफर्म इतला नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है। सूरत हाल बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।